नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बीइंग ट्रुथफुल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्जुन तेंदुलकर की और सचिन तेंदुलकर की। आप लोग जानते होंगे कि कुछ दिनों से अर्जुन तेंदुलकर और सचिन तेंदुलकर को मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। कोई उन्हें नेपोटिज्म का जनक कह रहा है, तो ये कुछ कह रहा है। दोस्तों, कई लोगों ने सचिन तेंदुलकर पर आरोप लगाए और कहा गया कि वो बिक गए हैं, किसी ने उन्हें खरीद लिया है। वहीं अर्जुन तेंदुलकर को भी कई लोगों ने ट्रोल किया और उनके टैलेंट पर सवाल उठाए और कहा कि ये तो अपने बाप के दम पर, अपने पिताजी के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, पूरा मसला क्या है, पूरा मैटर क्या है, आज हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अभी हालिया दिनों में आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की बोली लग रही थी, नीलामी हो रही थी। उसी समय दोस्तों, जो सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं यानी कि अर्जुन तेंदुलकर, उनको भी आईपीएल के लिए नीलाम किया गया और उनकी जो बेस प्राइस थी 20 लाख रुपए, उसी के तहत मुंबई इंडियंस ने उन्हें खरीदा। तो दोस्तों, क्या हुआ, इस पर कुछ लोगों को आपत्तियां हुई और कुछ लोगों ने फिर जैसे ही ये काम हुआ मीडिया में ट्रोल करने लगे। ट्विटर पे ट्रोल किया गया और फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, मतलब जहाँ पर भी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर जगह कहीं ना कहीं इनको परेशान किया गया। तो दोस्तों, इस बात को थोड़ा गहराई से जानने की ज़रूरत है। क्या सचिन ने वाकई में कुछ गलत किया है या अर्जुन तेंदुलकर वाकई में नेपोटिज्म की दम पर, परिवारवाद की, भाई भतीजावाद की दम पर यहाँ तक पहुँचे हैं? इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप मेरे विचारों से सहमत ना हो सकता है कि आप सहमत भी हों, लेकिन ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात की जाए कि भाई भतीजावाद क्या होता है, नेपोटिज्म क्या होता है। दोस्तों, नेपोटिज्म का मतलब ये होता है मेरे अकॉर्डिंग कि जब आप किसी भी अपने बेटे को या अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, को इस प्रकार करते हैं कि आप किसी और का पत्ता काट देते हैं, मतलब किसी और को पीछे करके आप अपने सगे संबंधी को आगे कर देते हैं, वो भाई भतीजावाद है, नेपोटिज्म है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर नेपोटिज्म बाकी में था या कुछ लोग वैसे ही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ नहीं था। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो आईपीएल है दोस्तों, वो पूरा एक पैसे का बाजार है, पूरा एक प्राइवेट सेक्टर है। वो वहाँ पर कोई भी खिलाड़ी किसी भी देश को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब कुछ लोगों ने कहा कि सचिन तेंदुलकर ने सोर्स लगाया होगा, उस वजह से ये आईपीएल तक पहुँच गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर के लिए 20 लाख रुपए बहुत ही छोटी रकम है। मैं समझता हूँ बहुत छोटी रकम है। उनके लिए 20 रुपए के बराबर भी नहीं होंगे 20 लाख रुपए। अगर वो चाहें तो अपनी दम पर अर्जुन तेंदुलकर को हर साल आईपीएल में खिलवा सकते हैं। अब बात है कि यहाँ पे नेपोटिज्म क्या है। दोस्तों, मैं समझता हूँ, देखिए, यहाँ पे खिलाड़ी बिकने के लिए तैयार है और खरीदने वाला तैयार है, तो बीच में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पैसा उनका है। मानकर चलिए अगर मुंबई इंडियंस ने अर्जुन तेंदुलकर को खरीदा है और अर्जुन तेंदुलकर में टैलेंट नहीं है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत जो लॉस होगा वो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को होगा। आप लोगों को इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखना चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि खेलने के लिए खिलाड़ी तैयार है और ख़रीदने के लिए अगर कोई मालिक तैयार है तो वहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है। यहाँ पर आप किसी पे अपने विचारों को नहीं थोप सकते। उन्हें जैसा अच्छा लगे वो वैसा ही करेंगे। अब बात आती है दोस्तों कि कोई इंडिया टीम में तो सिलेक्शन हुआ नहीं अर्जुन तेंदुलकर का कि आप उस पर आरोप लगा दें। अभी तो वो नए आए हैं खिलाड़ी के तौर पर, देखते हैं कि वो कैसा खेलते हैं, उसके बेस पर तय किया जाएगा कि वो इंडियन टीम में रखने के लायक भी हैं या नहीं है। इसको समझने के लिए थोड़ा दोस्तों, भाई भतीजावाद को समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि अगर जिन लोगों के जैसे जो पुत्र थे, अगर वो अयोग्य साबित हुए हैं तो अपने शासन को पूरी तरीके से नहीं चला पाए और उनका शासन तबाह हो गया है। आज के समय में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा काम मैं समझता हूँ वो है कि आप अपनी विरासत को बचा के रख लीजिए। यही बहुत बड़ी बात है। आप आगे कुछ मत कीजिए। अगर आप अपनी विरासत में कुछ आगे कर जाते हैं, कुछ अच्छा कर जाते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। आप जानते होंगे कि जो मौर्य साम्राज्य था भारत का, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी स्थापना की थी। उसके बाद बिंदुसार आते हैं, उसके बाद अशोक आते हैं। ये तीनों ही शासक दोस्तों बहुत अच्छे शासक थे, जिसमें से अगर बात की जाए जो अशोक सम्राट था, सम्राट अशोक था, वो बहुत बड़ा शासक था। उसके जो उत्तराधिकारी आए दोस्तों, वो उस शासन को आगे नहीं ले जा पाए और अंत में ये हुआ कि जो मौर्य साम्राज्य था उसका जो अंतिम शासक था, उसके सेनापति ने उसकी हत्या कर दी। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि उसका जो उत्तराधिकारी था वो अयोग्य था दोस्तों।
भले ही उसको अपने पिताजी की विरासत के तौर पर उन्हें राजा घोषित कर दिया गया, लेकिन वो विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिसके अंदर टैलेंट होगा वही आगे जाएगा। किसी को भी बनाने वाले हम होते हैं। सचिन तेंदुलकर कोई किसी को नहीं बना सकता। अगर वो चाहे कि वो दूसरा सचिन तेंदुलकर बना देंगे अर्जुन तेंदुलकर को, तो वो नहीं बना सकते। अर्जुन तेंदुलकर को अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, तभी वो आगे चलकर अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। हो सकता है कि सोर्स के दम पर वो आगे तो आ जाएंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम में देखना चाहते हैं तो अर्जुन तेंदुलकर को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि अमिताभ बच्चन। मैं समझता हूँ भारतीय इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। उनकी दम पर मान के हम मान भी लेते हैं, चलो अभिषेक बच्चन ने एंट्री भी ले ली होगी बॉलीवुड में, लेकिन क्या मैं समझता हूँ, आप भी जानते होंगे कि अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन की तुलना में 20% भी नाम कमा पाए? नहीं कमा पाए। क्यों नहीं कमा पाए दोस्तों? क्योंकि उनके पास वो टैलेंट नहीं था जो अमिताभ बच्चन के पास था। ऐसे ही आप ले लीजिए सलमान खान को दोस्तों। सलमान खान के पिताजी सलीम खान है, वो भी एक जानी मानी हस्ती थी अपने समय के, और उनका लड़का बॉलीवुड में आया, वो उनसे भी बड़ा सुपरस्टार बना। उनके 2 भाई और हैं, सोहेल खान और अरबाज खान। वो उस विरासत को इतना आगे नहीं ले जा पाए जितना सलमान खान ले जा पाए। क्यों ले जा पाए? क्योंकि दोस्तों उनके अंदर टैलेंट था। आप हो सकता है आप अपने पिताजी की जो नाम है, आप वीआईपी के किसी के बच्चे हैं तो आप आगे आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म में आना है तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप अपने फादर से भी ज़्यादा अच्छा नाम कमाए, और वही इसका उदाहरण है सलमान खान। दोस्तों हम लोग अक्सर नेपोटिज्म का विरोध करते हैं, कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, ये पब्लिक है, आप हैं और हम हैं। आपको ये पता होता है कि आज करीना कपूर के बेबी हो गया है, उसका नाम क्या है? आपको पता होगा कि उसके पहले जो चाइल्ड था उसका नाम क्या है? क्यों पता होगा दोस्तों? क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। आज कोई गरीब का बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो आपको उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप ये समझते हैं उसके साथ किसी बड़ी हस्ती का नाम नहीं जुड़ा है। आपको जानते होंगे कि सारा अली खान जब बॉलीवुड में नहीं आई थी, उससे पहले भी वो स्टार बन चुकी थी, उसके मिलियंस फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे, ट्विटर पे। क्यों थे? क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। अब आप कह रहे होंगे कि नहीं हम इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो मीडिया दिखाती है चैनल्स पे इसलिए हमें पता चल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीडिया चैनल्स वही दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं। जिस दिन आप इन चीज़ों को देखना बंद कर देंगे उस दिन मीडिया भी ये दिखाना बंद कर देगी। एक और आपको उदाहरण देता हूँ दोस्तों, हमारे यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, जो कि अब बीजेपी पार्टी के नेता हैं, पहले कांग्रेस के हुआ करते थे। उनका बच्चा दोस्तों जो है कभी सड़कों पर निकलता है तो पूरे जो लोग होते हैं हमारे यहाँ के, जो सड़कें होती हैं वो छकाछक भर जाती हैं उनको देखने के लिए, उनके पीछे घूमने के लिए, उनके फ़ोटो खींचने के लिए। अब दोस्तों सवाल आता है कि सिंधिया जी ने कहा था हम लोगों से कि आप मेरे बच्चे को स्पेशल फील कराइए, या आप उनके पीछे जाइए, आप उनके फ़ोटो लीजिए। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं कि हम उसको स्पेशल फील करा रहे हैं, उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हम इतना शायद किसी और को तवज्जो नहीं देते हैं। तो हम भी दोस्तों इस चीज़ के आदी हैं। कोई अगर किसी बड़े बाप की औलाद है तो हम उससे प्रभावित होते हैं, इस बात को आप मानिए। दोस्तों एक उदाहरण और देना चाहता हूँ, सुनील गावस्कर। दोस्तों मैं समझता हूँ भारतीय क्रिकेट के बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं। उनका भी जो बच्चा था रोहन गावस्कर, वह क्रिकेट में आए, लेकिन क्या वह नाम कमा पाए सुनील गावस्कर की तरह? मैं समझता हूँ 10% भी नहीं कमा पाए, और कई यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो रोहन गावस्कर को जानते भी नहीं होंगे। इसका कारण क्या था? इसका कारण एक ही था कि उनके पास टैलेंट नहीं था, वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए और जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, अमिताभ बच्चन, ये कौन होते हैं किसी को बनाने वाले या किसी का कुछ बिगाड़ने वाले? अगर कोई किसी को कुछ बना सकता है तो वो उसकी मेहनत है, उसका टैलेंट है, या फिर वो पब्लिक है जो किसी को भी जीरो से हीरो बना सकती है और हीरो से जीरो बना सकती है। तो दोस्तों आपको ये समझना चाहिए कि इस तरह से किसी को ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। हमें इसलिए किसी को बुराई नहीं करना चाहिए, इसलिए किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए कि वो एक वीआईपी के बच्चे हैं, एक वीआईपी की औलाद है। दोस्तों आप हमेशा याद रखना, कोई कितना भी ज़्यादा पैसे वाला हो, कितना भी वीआईपी क्यों ना हो, सबको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। और हर बच्चे की तरह, हर बाप की तरह, और हर एक बच्चा चाहता है कि मेरा बाप मेरे लिए कुछ अच्छा करे। आपके भी अरमान होंगे, मेरे भी अरमान होंगे, सबकी उम्मीदें अपनी फैमिली से होती ही हैं।
और हर फैमिली अपने बच्चे के लिए अच्छा कुछ करने का प्रयास करती है। हर फैमिली को अपने बच्चों के से रिलेटेड करियर की चिंता होती है, भले ही वो कितनी बड़ी फैमिली क्यों ना हो। सचिन तेंदुलकर भी एक बाप हैं और एक बाप की जिम्मेदारी को निभाते हुए वो भी जानते हैं कि उनका बच्चा सेट हो जाए, कुछ अच्छा कर जाए उनकी आंखों के सामने। बच्चे सभी को प्यारे होते हैं, चाहे फिर वो एक मजदूर का बच्चा हो, चाहे वो किसी बिजनेसमैन का बच्चा हो, चाहे किसी सेलिब्रिटी का बच्चा हो। मैं समझता हूँ प्यार उतना ही रहता है कि किसी भी प्रकार से प्यार कम नहीं होता है। अगर आपके फादर आपकी बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या वो नेपोटिज्म है? या आपकी फैमिली ने कुछ आपके लिए किया है अभी तक, वो नेपोटिज्म है? क्या जब आप इस दुनिया में आए थे, जब आप पैदा हुए थे, तो आते ही आप अपने पैरों पर खड़े हो गए थे? क्या आपने किसी भी प्रकार से अपने माँ बाप का सहारा नहीं लिया? क्या स्कूल में फीस आपके पिताजी ने नहीं भरी? क्या आपकी माँ ने आपके लिए मेहनत नहीं की? मैं समझता हूँ की होगी। तो वो भी नेपोटिज्म है क्या? नहीं है दोस्तों। नेपोटिज्म हर बच्चे को अपना अच्छा करने के लिए उसके माँ बाप सपोर्ट करते हैं। फ़र्क इतना है कि किसी के जो माँ बाप हैं वो पैसे वाले हैं तो अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं बच्चों को, और किसी की जो फैमिली है वो गरीब है, उस हिसाब से अपने बच्चों को सुविधा नहीं दे पाते हैं जो एक बड़ी फैमिली की दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी की गलती है क्या? मैं समझता हूँ किसी की गलती नहीं है, यहाँ पे गलती समय की है। उस बच्चे का क्या कसूर है कि वो सचिन तेंदुलकर की औलाद है? उस बच्चे का क्या कसूर है कि वो अंबानी की औलाद है? क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों? उनने हमसे तो छीना नहीं है, उनका पर्सनल पैसा है, चाहे वो कुछ भी करवाएं, चाहे वो बेवकूफ़ी क्यों ना हो, अंत में उत्तराधिकारी को तो उन्हीं को ही बनना है। हम भी अपने घर के उत्तराधिकारी बनते हैं। एक मजदूर का जो बेटा होता है, अंत में उसको जो संपत्ति है एक उसके औलाद को ही मिलती है, उसके बच्चे को मिलती है, किसी और को तो मिलती नहीं। इसी प्रकार से जो सेलिब्रिटी हैं दोस्तों, उनका भी उत्तराधिकारी उनको ही बनाया जाता है। वो बात अलग है कि वो योग्य हैं या अयोग्य हैं। अगर वो अयोग्य होंगे तो आगे चलकर निश्चित तौर पर वो असफल हो जाएंगे, और अगर योग्य होंगे तो निश्चित तौर पर आगे चल के उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कि वो अपनी फैमिली से भी आगे जाकर अच्छा करें। तो दोस्तों, जो एक सोशल मीडिया पर जो अभी बाहर आ रही है, जो बाढ़ आ रही है, इनका विरोध करने के लिए मैं समझता हूँ बिल्कुल निराधार है, दुखदायी है और बेकार है। वो बच्चा भी ग्राउंड पे उतरा भी नहीं है, इससे पहले ही आपने उसको होपलेस कर दिया है, आपने उसके अरमानों को ख़राब कर दिया है। कहीं ना कहीं अपने आप पर एक घृणा आती होगी, क्या यार मैंने अपनी दम पे कुछ नहीं किया है। कोई अगर मेहनत कर रहा है, आप उसको एक नाम जोड़ देते हैं कि वो अपने बाप की दम पर इतना कुछ कर पाया है। तो दोस्तों, अपने आप से शर्मिंदगी आती है, आप ग्राउंड में आने दीजिए। हो सकता है मान लेते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने कुछ सोर्स भी लगाया हो यहाँ तक उन्हें पहुँचाने के लिए, मान लेते हैं दोस्तों, लेकिन ग्राउंड के अंदर जब उनकी एंट्री होगी ना, तो छक्का अर्जुन तेंदुलकर को मानना पड़ेगा। वहाँ पर सचिन तेंदुलकर छक्का लगाने नहीं आएंगे, वहाँ पर विकेट अर्जुन तेंदुलकर को लेना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर अर्जुन तेंदुलकर की जगह खेलने नहीं आएंगे, और जब वो ग्राउंड में खेलने आएंगे तो वही उनकी असली परीक्षा होगी। अगर वो वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आगे चल पाएंगे, अगर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो सचिन क्या, चाहे वो किसी और की भी औलाद होती तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप थोड़ा संयम से काम लिया करिए दोस्तों, थोड़ा धैर्य रखिए, आगे देखिए क्या होता है। आपको इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पूरा प्राइवेट सेक्टर है। यहाँ पर अगर वो पर्सनल भी खरीद लिया हो, उनने बातचीत की हो, उनकी व्यक्तिगत है। मुंबई इंडियंस एक प्राइवेट है, समझ रहे हैं दोस्तों, वो कोई इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती है। वो चाहे तो किसी गली के मोहल्ले के लड़के को उठा लें, चाहे वो किसी अमिताभ बच्चन के लड़के को क्रिकेट खिलवाने लगें, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों? आखिर पैसा उनका है, खरीदने वाले वो हैं, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और हर किसी की बातों में आकर दोस्तों हमें ये विरोध नहीं करना चाहिए कि भाई भतीजावाद है। दोस्तों, भाई भतीजावाद है, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आजकल जो हो गया है ना कि भाई भतीजावाद हर जगह कर दिया है। भाई भतीजावाद कहाँ नहीं है दोस्तों? मैं समझता हूँ हर जगह है, अगर हम बात करें तो, क्योंकि हर बाप अपने बेटे के लिए करता ही है, और ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई बेकार की चीज़ नहीं है। सबके पिताजी को जैसे अपने बच्चे की फिक्र होती है, उसी तरीके से जो प्रसिद्ध लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, उनको भी अपनी बच्चों की परवरिश की चिंता होती है, करियर की चिंता होती है, वो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आप जो सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे थे दोस्तों, कुछ लोगों ने कहा वो बिक गए हैं, कुछ लोगों ने कहा जाने क्या क्या अनाप शनाप, मैंने देखा ट्विटर भरा पड़ा था, हैशटैग चल रहे थे उनके नाम के। तो ये बहुत ही गलत बात है, आप उसकी गहराई में जाइए और सोचने का प्रयास कीजिए।
कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत को भी ट्रेंड कराते रहते हैं कि देखो नेपोटिज्म की वजह से वो ख़त्म हो गए। अब सवाल दोस्तों हम पर आता है, जब वो जिंदा थे तो आपने उनकी फिल्मों को कितना देखा? जब वो ख़त्म हो गए तो उनकी जो फिल्म थी वो रिकॉर्ड कायम कर देती है। शायद आप इतनी तवज्जो उन्हें जब वो जिंदा थे तब देते तो शायद वो सुसाइड नहीं करते। आप उनकी फिल्मों की ओपनिंग सलमान खान की फिल्म के बराबर करवाइए, कौन रोक रहा है? आज भी बॉलीवुड में दोस्तों ऐसे कई कलाकार हैं जिनका कोई गॉड फादर नहीं है बॉलीवुड में, लेकिन आपको उनसे मतलब नहीं है, आप उनको देखना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी का बच्चा है वो बॉलीवुड में आ ही रहा है तो आप उसके डीपी बना के रखते हो, आप वॉलपेपर बना के उनके कैमरे में रखे हो, आप मोबाइल में डाल के रखे। क्यों रखे हो? क्योंकि आपको उसमें मज़ा आता है, आपको भी कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट है। तो दोस्तों नेपोटिज्म के अगर कोई जिम्मेदार हैं तो वो हम ही हैं। दोस्तों अभी इससे पहले मैंने आपको सिंधिया जी का उदाहरण दिया था, मैं पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म का उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ एक गुना जिला है, वहाँ की जो लोकसभा सीट है दोस्तों वो पुश्तैनी रही है सिंधिया परिवार की। पहले उनके पिताजी स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया जी वहाँ से चुनाव लड़ा करते थे। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, हालांकि वो इस बार हार गए और वो लगातार जीतते आ रहे थे। तो वहाँ पर उनको चुनने वाला दोस्तों कौन है? पब्लिक है। आखिर पब्लिक ही तो उनको जिता रही है। तो अगर हम ये कहें कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो नेपोटिज्म की वजह से आगे बढ़े हैं तो इससे सबसे बड़ा दोषी हम खुद ही हैं। आप उन्हें चुनकर क्यों भेज रहे हो संसद? आप उनको हरवा दीजिए, वोट डालने तो आप जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली हम ही उसको आगे बढ़ा रहे हैं, अन्यथा किसी नेता की इतनी औकात नहीं है कि वो अपने बच्चे को आगे कर दे। अगर वो कर भी देगा ना तो आपके पास वो पावर है कि आप उसे पीछे कर सकते हो। तो इस वजह से आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और टैलेंट की पहचान कीजिए। अगर कोई टैलेंटेड आदमी है तो फिर भले ही वो किसी वीआईपी का बच्चा है उसकी कदर की जानी चाहिए, और चाहे फिर वो किसी गरीब का बच्चा है उसकी कदर की जानी चाहिए। हमें सिर्फ इसलिए विरोध नहीं करना है कि वो एक वीआईपी का बच्चा है इसलिए हम उसका विरोध करेंगे नेपोटिज्म का टैग लगाकर, भले ही वो टैलेंटेड है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, समझ में आ रहा है? अगर आप दोस्तों इस चीज़ में फंस चुके हैं, क्योंकि देखिए देश आज के दौर में बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, जहाँ पर आप देख रहे हैं बेरोजगारी, इतनी महंगाई चल रही है और आप इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। आप अपने तरफ ध्यान दीजिए कि हम अपने आप को बेस्ट कैसे बना सकते हैं। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ी शख्सियत है, वो जैसे चाहे अपने बेटे को सेट करा देंगे, और नहीं भी करा पाएंगे तो वो आराम से उसकी ज़िंदगी कट जाएगी। मुंबई इंडियंस उसकी कोई लाइफ नहीं बना देगी, वो अपने आप में वैसी सेलिब्रिटी है। आप उसका नाम पहले भी जानते थे, जब वो आईपीएल में नीलाम नहीं हुआ था उससे पहले भी मीडिया उसके फोटो लेने पहुंच जाती थी। आपको भी इंटरेस्ट था सचिन तेंदुलकर का बच्चा कौन है, अर्जुन तेंदुलकर, कैसे नाम जानते हैं? अभी वो टीम में आया नहीं है उससे पहले सब लोग जानते हैं उसको। ऐसे कई इंटरनेशनल प्लेयर होंगे जिनके नाम नहीं पता होगा अभी आपको। क्यों नहीं पता होगा? मज़ा नहीं आता हमें। क्या फर्क पड़ता है किसका बच्चा है, किसी गरीब का बच्चा होगा, हमें क्या लेना देना। तो ये सोच है, यही हमारी मानसिकता है। हम भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं बड़ी शख्सियत से, इस बात को आपको मानना चाहिए। तो दोस्तों आज के जो मेरे विचार थे, हो सकता है इससे आप इत्तेफाक ना रखते हो, कुछ लोगों को ये पसंद भी नहीं आएगा, मगर ये मेरी व्यक्तिगत चॉइस है, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। मैं इसी तरीके से सोचता हूँ, यही मेरे सोचने का ढंग है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।